राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बिहार में जोरदार स्वागत। न्याय यात्रा में जुटी भीड़ ने उड़ा दी नीतीश कुमार की नींद। भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में पहुंचने से एक दिन पहले ही नीतीश ने मारी पलटी। इंडिया छोड़ एनडीए के साथ नीतीश कुमार ने बना ली सरकार। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को छोड़ दिया है और एनडीए में चले गए हैं। बीजेपी की मदद से उन्होंने सरकार भी बना ली, लेकिन नीतीश कुमार के इस बार हालात बेहद मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। नीतीश ने पलटी उस समय मारी जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार पहुंच रही थी। रविवार को नीतीश ने इंडिया छोड़ एनडीए में पहुंच गए, तो सोमवार को न्याय यात्रा ने किशनगंज के रास्ते बिहार में प्रवेश किया। बिहार के सीमांचल वाले हिस्से को नीतीश कुमार अपना गढ़ मानते रहे हैं और इस बार राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का यहां जबरदस्त स्वागत हो रहा है। राहुल गांधी का क्रेज युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा का न्योता तो नीतीश कुमार को भी दिया, लेकिन नीतीश कुमार तो कहीं और जाने का प्लान बना चुके थे और राहुल के बिहार पहुंचने से पहले उन्होंने पाला बदल लिया। ऐसे में अब नीतीश कुमार भी राहुल गांधी के निशाने पर है। महागठबंधन बिना नीतीश के भी मजबूत है और 2020 में महागठबंधन की मजबूती का एहसास नीतीश और बीजेपी को हो चुका है और अब राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता भी एनडीए पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में राहुल के बिहार पहुंचने की करेंगे चर्चा। मैं हूं निकिता। तो कैसे राहुल गांधी के बिहार पहुंचने से नीतीश की बढ़ सकती है बेचैनी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार की जमीन से शुरू हुई सामाजिक न्याय की लड़ाई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बिहार में मिल रहा है जबरदस्त समर्थन। न्याय यात्रा के बिहार पहुंचने से पहले नीतीश कुमार ने मार ली थी पलटी। राहुल गांधी ने न्याय यात्रा में नीतीश कुमार पर साधा निशाना। बिहार को देश में राजनीतिक परिवर्तन की धरती कहा जा रहा है। देश के कई बड़े आंदोलन बिहार से शुरू हुए हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई भी बिहार से ही शुरू हुई और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सामाजिक न्याय का मुद्दा भी शामिल है। राहुल गांधी ने कहा कि बिना सामाजिक और आर्थिक न्याय के ये देश तरक्की नहीं कर सकता है, इसलिए इस यात्रा में हमने नया शब्द जोड़ दिया है। और जब सामाजिक न्याय की बात होती है तो पूरा देश बिहार की तरफ देखता है। बिहार से अच्छा सामाजिक न्याय कहीं नहीं होता है। सामाजिक न्याय की लड़ाई बिहार से ही शुरू हुई थी, जो आज भी चल रही है। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया, साफ कर दिया कि नीतीश कुमार को वो ज्यादा भाव देने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार एक दिन पहले तक सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का दावा कर रहे थे और अब वो बीजेपी के साथ भगवा झंडा ऊंचा कर रहे हैं। साफ है, सामाजिक न्याय की लड़ाई में कांग्रेस को नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की ओर से पूर्णिया में रैली हो रही है और इस रैली में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले सभी नेताओं को एकजुट किया जाएगा, जिसमें आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, सीपीआई एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी शामिल होंगे। साफ है, सामाजिक न्याय की लड़ाई के सहारे नीतीश कुमार मजबूत हुए हैं और अब इसी के नाम पर उन्हें कमजोर करने की कोशिश शुरू हो गई है। राहुल ने एक बार फिर उठाया जातीय जनगणना का मुद्दा। मोदी सरकार को बताया ओबीसी विरोधी सरकार। ओबीसी, दलित और आदिवासियों की संख्या छिपा रही मोदी सरकार। ओबीसी को मोदी सरकार नहीं दे रही उनके अधिकार। राहुल गांधी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उन्होंने किशनगंज में ओबीसी समुदाय की स्थिति को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। तो सवाल नीतीश कुमार पर है, क्योंकि नीतीश कुमार अब मोदी सरकार के साथ हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। देश के पूरे बजट का निर्णय यही अफसर लेते हैं, लेकिन इन 90 अफसरों में ओबीसी वर्ग के सिर्फ 3 लोग हैं। इसलिए हमने सामाजिक न्याय के लिए एक क्रांतिकारी काम करने का निर्णय लिया है। पूरे देश को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तान में कितने ओबीसी, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं। इसलिए जातीय जनगणना बेहद जरूरी है। नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ थे तो बिहार में हुई जातीय जनगणना। बीजेपी ने जातीय जनगणना के काम में डाली थी रुकावट। कोर्ट के जरिए जातीय जनगणना रोकने की हुई थी साजिश। जातीय जनगणना कराने को तैयार नहीं है मोदी सरकार। जातीय जनगणना का काम बिहार में कराया गया है। हर जाति की संख्या बताई गई और ये सब कुछ नीतीश कुमार तभी कर पाए जब वो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। बीजेपी ने तो नीतीश की कोशिशों का विरोध किया था, क्योंकि इन कोशिशों से बीजेपी को ही सबसे ज्यादा परेशानी हो रही थी। राहुल गांधी जिस तरह से अब सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में उन्होंने आरजेडी और वाम दलों का उन्हें साथ मिल रहा है, उससे साफ है कि नीतीश कुमार अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की विचारधारा से नीतीश की विचारधारा मेल नहीं खाती है।
सत्ता के लिए गठबंधन बना लिया है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने अब सामाजिक न्याय की लड़ाई के नाम पर नीतीश कुमार की घेराबंदी कर दी है, उससे जेडीयू बैकफुट पर दिखाई दे रही है। वैसे कहा जाता है कि राहुल गांधी नीतीश कुमार को पहचान गए थे कि वो पलटी मारने वाले हैं। बीजेपी को हराने की बात कहने वाले नीतीश बीजेपी के साथ जा सकते हैं। इसलिए जब इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश को गठबंधन का संयोजक बनाने का प्रस्ताव आया तो राहुल गांधी ने ही उनके नाम को रोक दिया था। भले ही बैठक में राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की अनुपस्थिति की बात कही हो और दावा किया हो कि ममता की इस पर सहमति नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि अगर राहुल गांधी चाहते तो नीतीश इंडिया के संयोजक बन जाते। लेकिन नीतीश धोखा दे सकते हैं, ये बात राहुल पहचान गए थे और अब वो नीतीश का खेल खत्म करने में जुट गए हैं। बिहार में अब राहुल गांधी नीतीश के साथ खेला करने की तैयारी में। लोकसभा चुनाव में नीतीश को मोदी के साथ जाने का होगा बड़ा नुकसान। सामाजिक न्याय की लड़ाई से दूर हुए नीतीश कुमार। नीतीश के खिलाफ भी बिहार की जनता में दिखाई दे रहा है गुस्सा। राहुल गांधी की यात्रा अभी बिहार में है। यहां से ये बंगाल और ओडिशा होते हुए दोबारा बिहार में प्रवेश करेगी और इस बीच राहुल गांधी नीतीश की परेशानी को बढ़ाते रहेंगे। इस बार न्याय यात्रा के सहारे राहुल गांधी नीतीश कुमार का पलटी मारी वाला खेल खत्म करने की तैयारी में है। वैसे भी कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार किसी के लिए भी विश्वसनीय नहीं रहे हैं। उनको लेकर बीजेपी के अंदर भी गुस्सा दिखाई दे रहा है। तो बार बार की पलटी मारी के चलते जेडीयू की विश्वसनीयता भी जनता के बीच कम होती जा रही है। इस बार बिहार में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को केंद्र और राज्य दोनों ही सरकार की एंटी इनकम्बेंसी से जूझना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र की 10 साल और नीतीश की 17 साल की एंटी इनकम्बेंसी का असर एनडीए को भी दिख रहा है। इसलिए बीजेपी की ओर से तो पहले से ही कहा जा रहा है कि वो अपने आधे उम्मीदवार बदल सकती है, तो दूसरी ओर जेडीयू के तो कई सांसद इंडिया गठबंधन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी की यात्रा को मिल रहे जन समर्थन के बाद ये साफ हो गया है कि बिहार में नीतीश कुमार का खेल अब खत्म होने वाला है। राहुल गांधी ने अभी तक नीतीश कुमार पर संकेतों में ही हमला किया है, लेकिन ये भी साफ है कि कांग्रेस के लिए नीतीश कुमार इस बार विश्वसनीय नहीं थे। सिर्फ बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस ने नीतीश को साथ लिया है और नीतीश खुद कांग्रेस के साथ आए थे। उन्हें कांग्रेस ने न्योता नहीं दिया था और अब कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि नीतीश को माफी नहीं मिलेगी। राहुल गांधी महागठबंधन के साथ मिलकर जिस तरह से नीतीश कुमार को कमजोर करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उससे साफ है कि नीतीश कुमार का ये खेल जल्द ही समाप्त होने वाला है। तो ये थी हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट। आपको ये स्पेशल रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने डीबी लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।